Friends, today I will deal with the part of cytology. What is cytology? Cytology is basically the branch of biology that deals with the study of structure and composition of the cell. यानी कि साइटोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, उसके कंपोजिशन को स्टडी करते हैं. रॉबर्ट हुक is known as the father of cytology. Now what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life or living organism. इस डेफिनेशन में दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल. दोनों का अपना मतलब है. अगर हम बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर यूनिट से मिलकर बना हुआ है. बहुत सारे यूनिट मिले हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है. उस पर्टिकुलर यूनिट को हम सेल कहते हैं. यानी कि स्ट्रक्चरल अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल किस चीज से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है. और फंक्शनल की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर सेल, हर एक सेल एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है. यानी कि जो हमारी बॉडी में कोई भी चीज फंक्शन कर रही है वो कौन है? सेल है. तो डेफिनेशन इज कंप्लीट in its sense, means cell is defined as the basic structural and functional unit of life or living organism. एक अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं. अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ही सेल से बना हुआ है और वो अपनी लाइफ के सारे फंक्शन, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, सारे के सारे वो अपने लाइफ के फंक्शन उस सेल से परफॉर्म करता है. यानी कि एक सेल, अ सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ फंक्शंस. नाउ अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. यानी सिंपली रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, और उन्होंने कॉर्क सेल को डिस्कवर किया था. कॉर्क सेल इज द डेड सेल प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ट्री. ट्री के बार्क में डेड सेल प्रेजेंट होती है जिसको कॉर्क कहा जाता है. तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, और वो भी उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था. क्वेश्चन आता है कभी कभी कि किसने डिस्कवर किया सेल को सबसे पहले? नेम द डिस्कवरर ऑफ दिस सेल. तो रॉबर्ट हुक. नेम द डिस्कवरर हु डिस्कवर्ड द डेड सेल. रॉबर्ट हुक. और एक और साइंटिस्ट है ल्यूवेन हॉक, जिन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को. यानी कि दोनों बातें हो गई. डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की और लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने की. और सिंपली अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द सेल, आंसर विल बी रॉबर्ट हुक. नाउ रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द कॉर्क सेल एंड कॉइन्ड द टर्म सेल. उन्होंने सेल टर्म की कॉइनिंग भी की थी. यानी कि सबसे पहले सेल टर्म कॉइन करने वाले भी रॉबर्ट हुक थे, और उनको फादर ऑफ द साइटोलॉजी भी कहा जाता है. और सेल का मतलब होता है लिटिल रूम. स्ट्रक्चर बना हुआ है बोर्ड पे, लिटिल रूम. यानी कि उनको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हनी कॉम्ब जैसा, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर उनको माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा था. वी हैव स्टडीड व्हाट इज सेल एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल. नाउ कम सेल थ्योरी. टू साइंटिस्ट स्क्लेडन एंड श्वान पुट फॉरवर्ड द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर प्रपोज की थी, स्क्लेडन और श्वान ने. और अकॉर्डिंग टू देम सेल थ्योरी क्या कहती है? फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही मिलकर बने हुए हैं. दूसरा पॉइंट क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हम पढ़ चुके हैं. यानी कि दो पॉइंट उन्होंने दिया. पहला पॉइंट ये कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, और दूसरा पॉइंट ये कि सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की. इसके बाद एक और नया साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्को. इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया. वर्को मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड ही एडेड वन न्यू पॉइंट. ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब जितनी भी नई सेल्स हैं वो पुरानी एग्जिस्ट कर रही सेल से ही जनरेट होंगी. यानी अगर कोई पुरानी सेल नहीं है तो उसे नई सेल नहीं बन सकती. इफ a new cell has to generate, then it will generate from pre-existing cell only. And he explained this by saying omnis cellulae cellula.
means all new cells arise from pre-existing cell. Now, on the basis of number of cells present in any living organism, we can classify organisms into two parts. Number one, unicellular and number two, multicellular. ऑर्गेनिजम्स को उनके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर. नाउ यूनिसेलुलर, एज द नेम सजेस्ट, यूनी मीन्स सिंगल और वन एंड सेलुलर मीन्स सेल. तो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल कम्स अंडर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक सेल से बने हों. अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास. नाउ इफ वी टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल. तो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हों. एग्जाम्पल क्या होगा? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट्स क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर. नाउ डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन का मतलब होता है टू डिवाइड और लेबर का मतलब होता है वर्क. अगर हम वर्क को डिवाइड कर दें मतलब डिवीजन ऑफ लेबर. तो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है. हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है. डिवीजन ऑफ लेबर से ये समझ सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ है, तो सारे काम जितने भी लाइफ के प्रोसेस हैं सब उसी सेल को परफॉर्म करने हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो या रिप्रोडक्शन हो, वॉट एवर. सो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो इसमें जब सेल एक ही है तो काम डिवाइड कर ही नहीं सकते. मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर इज टोटली एब्सेंट. सिंगल सेल हैज टू परफॉर्म all the life functions which is necessary for living. अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से बने हुए हैं. यानी उसमें हम डिवीजन ऑफ लेबर आराम से देख सकते हैं. कुछ पर्टिकुलर सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाएंगी और वो कुछ ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. इस तरह पर्टिकुलर सेल्स यानी कि कुछ सेल्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, कुछ सेल्स डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं. तो जिनका जो काम है वो अपना काम पर्सनली परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो उसमें एब्सेंट है और अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो उसमें प्रेजेंट है. नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सेल्स. देयर इज बेसिकली टू टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. First one is prokaryotic cell and the other one is eukaryotic cell. And if we talk about prokaryotic cell, the pro means primitive and karyotic means the word is taken from karyon. Karyon means nucleus. Means the cell that contain primitive type of nucleus is known as prokaryotic cell. ऐसी सेल जिसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का हो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. And here eukaryotic cell, U means true and karyotic again means nucleus. The cell that contain true nucleus is known as eukaryotic cell. Simply अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है. जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज्ड इनसाइड द वॉल ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की जो वॉल है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज है, इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल. और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो आप देख सकते हैं कि नेकेड पड़ा हुआ है, उसके अगल बगल कोई मेम्ब्रेन नहीं है. मीन्स जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज इट इज इनसाइड द सेल. मीन्स इट इज फ्लोटिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म. जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, उसके अगल बगल कोई कवरिंग नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है. तो प्रोकैरियोटिक सेल का दूसरा जो फीचर है वो ये है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. एंड यू कांट सी वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक में.
और यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होंगे। बात क्लियर कर दे कि सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं। तो द स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इनसाइड द सेल इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल। सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो सिंपली टाइप ऑफ सेल दो तरह की हो गई, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज देयर एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। And in eukaryotic cell, true nucleus is there and membrane bound cell organelles as well as developed nucleus is present. So what we have studied today: cell, discovery of cell, types of organism and types of cell. And soon I will upload my next video. Thank you.